मैंने मिस फे को अपने वेब कॉमिक की लीड कैरेक्टर बना दिया था और उसके कैरेक्टर के साथ जो मन किया वो किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो मेरी सबसे लॉयल फैन निकलेगी। मुझे लगा था मेरा सीक्रेट हमेशा सेफ रहेगा, जब तक एक एक्सीडेंट ने हमें साथ रहने पर मजबूर नहीं कर दिया। ग्रेजुएशन के दिन मेरा बेस्ट बडी टाइलर अपनी ग्रेजुएशन फाइल सबमिट करना भूल गया, तो मुझे मिस फे का एड्रेस लेना पड़ा और खुद डिलीवर करना पड़ा। उसके डायरेक्शंस फॉलो करते हुए मैं कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता हूं, एलिवेटर से 5th फ्लोर पर जाता हूं, यूनिट 502 ढूंढता हूं और ग्रेजुएशन फाइल लेके खड़ा हो जाता हूं। मैं गहरी सांस लेता हूं और नॉक करता हूं। मिस फे, मैं सॉरेन हूं, पेपर वर्क देने आया हूं। अंदर से गर्म और मधुर आवाज आती है, मेरे हाथ अभी बिजी है, बस अंदर आ जाओ, डोर अनलॉक्ड है। मैं थोड़ा ब्लिंक करता हूं और यूनिट 502 का डोर खोल देता हूं। जगह रेंटेड लग रही थी और काफी बड़ी भी, इजीली 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा, 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, उसका सिग्नेचर परफ्यूम सीधा मेरी नाक तक पहुंचता है और यहाँ की हर चीज, सोफा पर कार्टून प्लशीज, डोर के पास क्यूट स्लिपर्स, पिंक रग, सब एक ही बात चिल्ला के कह रहे थे, ये एक औरत का स्पेस है। मिस फे, आप कहाँ हैं? बेडरूम में। फे बेड पर बैठी हुई थी, बैग्स ऑलरेडी पैक थे और वो एक रोमांस वेब कॉमिक पढ़ रही थी। कॉमिक में एक फीमेल टीचर बारिश में मेल लीड से कन्फेशन कर रही थी और बिल्डअप देखकर क्लियरली लग रहा था कि किस सीन आने वाला है। उस वेब कॉमिक का नाम था फॉरएवर ग्रेजुएशन। फे काफी टाइम से उस कॉमिक को फॉलो कर रही थी। वो इसलिए हुक हो गई क्योंकि उसकी रोमांस राइटिंग बहुत एक्सेप्शनल थी। स्टोरी में एक अजीब वार्म थी जो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वो पढ़ती गई उतना ही उसने नोटिस किया कि कॉमिक की फीमेल लीड उसकी तरह बिहेव करती है, उसकी तरह कैरी करती है खुद को, यहाँ तक कि फैशन सेंस भी सिमिलर था। श्योर वो एक ड्रॉन कैरेक्टर थी, लेकिन रिजेंबलेंस इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से फे और ज्यादा स्टोरी में डूबती गई। वो स्ट्रेंज और अनसेटलिंग फीलिंग उसे और भी ज्यादा एडिक्टेड बना रही थी। हर हफ्ते अपडेट्स के लिए वो लिटरली बेग करती थी, बिल्कुल डाई हार्ड फैन बन चुकी थी। स्टोरी स्लो पेस में चल रही थी, लेकिन इस हफ्ते फाइनली बड़ा मोमेंट आया। दोनों लीड्स बारिश में कन्फेस करते हैं। फे सांस रोककर नेक्स्ट मोमेंट का वेट कर रही होती है, तभी क्लाइमैक्स हिट करता है और चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीक। फे का एक्सप्रेशन तुरंत गिर जाता है। वो लैपटॉप बंद करती है और बेडरूम से बाहर आती है, अभी भी और देखने की क्रेविंग के साथ, और मुझे डोरवे में खड़ा पाती है। वो स्माइल करती है, तुम बहुत जल्दी आ गए, सब ले आए? हाँ, सब यही है, दिखाओ। मैं उसके पास जाकर फोल्डर दे देता हूँ। मिस फे, ये मेरी और टाइलर की पेपर वर्क है, हमें सुबह देना था लेकिन हम भूल गए। वो दोनों फाइल्स लेती है और पेजेस फ्लिप करते हुए बोलती है, सॉरेन, तुम यूजुअली बहुत केयरफुल रहते हो, इतने केयरलेस कैसे हो गए? अच्छा हुआ अर्जेंट नहीं था, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वर्कफोर्स में जाने के बाद तुम और टाइलर को ये चीजें भूलने की हैबिट छोड़नी पड़ेगी, ध्यान दिया करो। मुझे पता था ये लेक्चर आने वाला है, मैं सिर्फ हेड नॉट करता हूँ। अंडरस्टूड, हम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। फे मुझे एक लंबी और मीनिंगफुल नजर से देखती है। अपने सब स्टूडेंट्स में से मैं ही वो था जिसने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था, स्कूल ईयर के स्टार्ट में एक स्ट्रे कैट की वजह से हुई अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बाद। ठीक है, सब मुझे दे दो, तुम घर जा सकते हो। डिप्लोमा पिकअप डेट मैं क्लास ग्रुप चैट पर पोस्ट कर दूंगी। गॉट इट मिस फे, मैं चलता हूँ। जैसे ही मैं डोर खोलकर बाहर निकलने लगता हूँ, एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और व्हाइट प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए हैजमैट वर्कर्स बाहर निकलते हैं। वो मुझे देखते ही मेरा रास्ता रोक देते हैं। हेलो सर, आज सुबह की टेस्टिंग के बाद इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। बिल्डिंग अब लॉकडाउन में जा रही है, अगले नोटिस तक कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। क्या आप यूनिट 502 से है? हमें हेड काउंट लेना है। आपके यूनिट में कितने लोग हैं? क्या मतलब लॉकडाउन? मैं तो सिर्फ कुछ देने आया था, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता, प्लीज समझिए, ये सबकी सेफ्टी के लिए है, सबकी सेफ्टी के लिए। फिलहाल आप अपनी फ्रेंड के साथ यहीं रुक सकते हैं। मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। डोर के पास की आवाज सुनकर फे बाहर